रिस्पेक्टेड श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, प्लीज। मल्लिका नड्डा जी, अनुराग बत्रा जी, मेधा सुमैया जी, सुदेश अग्रवाल जी, प्रशांत जी, रूपा दीदी, उर्मिला दीदी, वर्षा गोयल जी, निशा ठाकुर जी, रणभूमि एक सोशल कॉज के ऊपर बनाई फिल्म के हमारे मित्र दीप जी, आज के इस कार्यक्रम में हम सब लोग भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कॉज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसको लेकर एक इवेंट और उस इवेंट के साथ एक पिक्चर का जो एक सामाजिक विषय है उसको लेकर शुरुआत की। मैं यहाँ पर उपस्थित भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग वर्गों से आए लीडर्स, चाहे वो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, चाहे फिल्म जगत से हैं, चाहे अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, सामाजिक क्षेत्र से आए हैं, मैं उन सब का भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि देश के अंदर कई तरह के आंदोलन, कई तरह की कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन किसी सामाजिक विषय पर और एक सामाजिक बुराई समाप्त हो, उसके लिए एक राजनीतिक दल, और राजनीतिक दल में भी देश का प्रधानमंत्री उसके लिए काम करता है, उसके लिए आह्वान करता है, और आप लोग उसमें जुड़ते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री, हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले 15 अगस्त के भाषण में देश की एक बहुत बड़ी समस्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आह्वान किया देश को लाल किले से, और 15 अगस्त 2014 के बाद इस विषय के ऊपर क्या क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने एक सामाजिक कार्यक्रम, पॉलिटिकल कार्यकर्ता नीचे तक लेके जाएं और इस सामाजिक बुराई के लिए काम करें। उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई, और आज मैं बड़े प्राउड के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये टास्क फोर्स भारत के सभी जिलों में काम कर रही है। लेकिन मेरी आपसे विनती है, कई लोगों से जब हम मिलते हैं इस कार्यक्रमों के माध्यम से, तो एक भाव ऐसा आ रहा है कि भारत के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीड क्यों हुई, और क्या शायद बेटी एक अभिशाप के रूप में भारत के अंदर है। मेरी आपसे विनती है कि ये दुर्भाग्य है कि इस अभिशाप को हमें 21वीं सदी में झेलना पड़ रहा है, लेकिन यह भी सच है कि भारत का अगर इतिहास हम खंगालेंगे तो भारत के अंदर सबसे पुरानी पुस्तक, जो विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक जिसका जिक्र मल्लिका दीदी ने किया, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद जो भारत के बाहर के रिसर्चर है उनका मानना है कि 10,000 साल पुराना है। हम लोग उसको शायद लाखों साल पुराना मानते हैं, लेकिन जो बाहर के रिसर्चर है अगर उनको ही मान लें तो 10,000 साल पहले जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी, ऋग्वेद के श्लोक लिखे जा रहे थे, तो आज भी आप उन श्लोकों को पढ़ेंगे तो उन श्लोकों के अंदर उस समय विश्व की क्या स्थिति है, सूरज कितनी दूरी पे है, बृहस्पति और मंगल के बीच में कितना डिस्टेंस है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके बारे में हल क्या है,
ये श्लोकों के माध्यम से उस समय ऋग्वेद में 10,000 साल पहले भी देश की बेटियां अदिति के रूप में, नारायणी के रूप में वहां श्लोक बोलकर लोगों को बता रही हैं। और वुमेन एजुकेशन तो बहुत दूर, वुमेन एजुकेशन से भी आगे हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, और उसमें वो महर्षि के नाते यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ एजुकेशन के नाते वहां अपने वक्तव्य को रख रही। सो मेरी आपसे विनती है कि अगर हम भारत के देवी देवताओं का मंत्रिमंडल भी देखें, आज बात हो रही है 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, तो अगर देवी देवताओं का मंत्रिमंडल भी देखें तो धरती के ऊपर जो सबसे ज्यादा जिन चीजों का आदमी को जरूरत है उनको मां के साथ जोड़ा गया, महिला के साथ जोड़ा गया। अगर इंद्र को राजा मानते हैं तो डिफेंस का काम जो मिला मां दुर्गा को मिला महिला के नाते। अगर उस मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा अगर धरती पर किसी चीज की आवश्यकता है वो धन की है, तो वो धन का डिपार्टमेंट मां लक्ष्मी को मिला है। अगर भोजन का काम है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आदमी को जीवन जीने के लिए, तो अन्नपूर्णा यानी एक महिला है। और आप अपना पूरा इतिहास देख लो, हम सब लोगों का जो इतिहास है इसको पीछे जाके देखेंगे तो कहीं भी पुरुष और स्त्री में आपको भारत के इतिहास में ऐसा नहीं मिलेगा कि हमने स्त्री को दुत्कारा हो, स्त्री को स्थान ना मिला हो, स्त्री को इंपॉर्टेंस ना मिली हो। उल्टा पुरुष से ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी की रही तो भारत की नारी की रही। आप ज्यादा पीछे ना जाओ और 2000 साल के इतिहास में शकों का, हुनों का, मुगलों का जितने भी आक्रमण हुए, उन सब आक्रमणों के बावजूद भारत की बेटी का एक स्थान, और भारत की बेटी चाहे वो हम रामायण देखते हैं तो रामायण में 4 वरों की बात आती है कि भगवान राम को वनवास भेजा, कैकेयी जी को वर मिले। तो कैकेयी जी को वर कहां मिला? कैकेयी जी को वर मिला युद्ध के अंदर। जब वो युद्ध करने के लिए दशरथ जी के साथ, युद्ध क्या था? वर्ल्ड वॉर बिटवीन असुर एंड देवतास, और वो देवताओं की ओर लड़ रहे, देवताओं की ओर से लड़ रहे हैं, और वहां पर उसको नीड आती है तो कैकेयी उनकी सहायता करके उनको युद्ध जिताती है। यानी भारत की बेटी युद्ध में जाती थी अपने पति के साथ। और आप अपने पुराणों की, पंचतंत्र की जितनी मर्जी कहानियां निकाल लें, उसमें आपको देश की बेटी का जिक्र राजा के साथ भी मिलेगा, रानी के रूप में, राजमाता के रूप में, जो उस समय उस देश के अंदर सामाजिक न्याय मंत्रालय का काम देखती थी। सो मेरी आपसे विनती है कि आप सब लोग आज इस फील्ड में आगे जाने के लिए आए हैं, ये गर्व के साथ जाके कहिए कि हमारा इतिहास देश की बेटियों को सम्मान देने वाला रहा है। हमारा इतिहास, भारत की बेटी हमेशा आगे रही। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो हमलों के बाद हमारे अंदर एक गिलानी भाव आया कि देश की बेटियां, जब चगेज खां यहां से गया, गोरी गया, जितने भी हमलावर यहां से गए वो हाथी लेके गए, जेवरात लेके गए, हजारों और लाखों की संख्या में यहां की बेटियां गुलाम बना के लेके गए, जिसका इतिहास में जिक्र है। और वो बाहर जाके उनके बाजारों में नीलाम की गई। ऐसा एटमॉस्फेयर पूरे देश में बन गया कि जो बेटी किसी समय में ऋग्वेद में शास्त्रों पर चर्चा कर रही है, जो शस्त्र लेकर कैकेयी के रूप में युद्ध कर रही है, जो देश की बेटी एक गौरवशाली इतिहास रखती है, वो देश की बेटी आक्रमणों के बाद बुर्के में चली गई, पर्दे में चली गई। और उस पर्दे के बाद उससे ज्यादा आप देखो, अपने देश की बेटी ने हमेशा, चाहे आप 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देखें, भारत की बेटी झांसी रानी के रूप में युद्ध में खड़ी है। आप अपने पूरे इतिहास में देखिए, चाहे वो जीजाबाई, चाहे महाराणा प्रताप का जीवन देख लीजिए, महिला की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। लेकिन मेरी आपसे विनती है, जो गुलामी के कारण हमारी बेटी पर्दे के पीछे चली गई, उससे भी ज्यादा मैं पूरे देश में घूमा इस नाते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लोगों ने इतनी इतनी बातें बताई कि आज भारत के अंदर
कई गांव ऐसे हैं कि बेटी होने के बाद बेटी को, क्योंकि ये भगवान ने भेजा है, तो भगवान की मूर्ति के सामने एक बड़ा दूध का टप रखकर उस नवजात बच्ची को भगवान के आगे ये कह के कि भगवान तुमने भेजी है, तेरा ये क्योंकि तू देने वाला है, तेरे को वापस कर रहे हैं, उसे दूध के टप के अंदर छोड़ देना और बच्ची का दूध के अंदर तड़प के मर जाना, ऐसी प्रथा है। मैं दिल्ली के बिल्कुल पास भरतपुर है, यहां से लगभग 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर जयपुर के रास्ते पे भरतपुर में प्रथा चलती रही, जिसको बाद में भैरव सिंह शेखावत आए, उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली उसको बंद कराया। लेकिन अभी भी गांव में है कि बच्ची के पैदा होने के बाद बच्ची से 3 गुना बड़े पत्थर के नीचे उसको रख के छोड़ देना और बच्ची की सांस खत्म हो जानी और बच्ची मर जानी। अपने देश के अंदर बेटी, मतलब कैसे कैसे हमने ढंग सोचे कि बेटी को नवंबर, दिसंबर, जनवरी के दिनों में रात को बाहर बाग में छोड़ देना ताकि बच्ची ठंड के कारण मर जाए। और कई जगह पर घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा, महिला बुजुर्गों द्वारा बच्ची को जहर देना, अफीम देना ताकि बच्ची मर जाए। मित्रों, इससे भी ज्यादा काम 80 और 90 के दशक में हुआ, जब साइंस के कारण अपने देश के अंदर अल्ट्रासाउंड की मशीन आई और हम लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर, बैनर लगाकर सामूहिक हत्याओं की शुरुआत की। मेरे को याद है, हम छोटे थे, अखबार में विज्ञापन आता था, लड़का चाहिए कि लड़की, आए टेस्ट कराएं। और घर की पंचायत, जिस बाप की उंगली पकड़कर उसको बड़ा होना था, जिस दादी की झोली में उसको खेलना था, जिस दादा के लाड से बड़े होना था, उस घर की पंचायत ने तय करके बच्चियों का कत्ल किया। और आज हम कह रहे हैं कि 1000 के पीछे 850, 800, 900, 950 रह गई। करोड़ों बच्चियां हमने बड़े बड़े पोस्टर लगाकर कत्ल की हैं और उस कत्ल के अंदर घर की पंचायत का पार्टिसिपेशन है। हमने घर में तय करके कि फला दिन को, फला समय पर, फलाना हॉस्पिटल में, फलाना डॉक्टर के हाथ हम अपनी बच्ची का कत्ल कराएंगे। इतना बड़ा हत्याकांड शायद वर्ल्ड वार में इतने लोग नहीं मरे होंगे, इतने लोग शायद किसी टेररिस्ट अटैक में नहीं मरे होंगे, जितनी बच्चियां हमने 80 और 90 के दशक में अपने घरों में मारी है। सो मेरी विनती है, उसका पश्चाताप करना पड़ेगा। और उसके पश्चाताप की शुरुआत एक अभियान के रूप में भारत के प्रधानमंत्री, हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है। और ये एक शुरुआत है। मेरी आपसे विनती, हमने 80 और 90 के दशक में पता नहीं कितनी ऐसी माएं मारी हैं जिनकी कोख से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, शिवाजी, महाराणा प्रताप पैदा होने थे। हमने पता नहीं कितनी ऐसी नेता मारी हैं जिन्होंने देश की अलग अलग फील्ड में जाकर भारत को आगे लेके जाना था। मेरी आपसे विनती है कि आप वो लोग हैं जो समाज का नेतृत्व करते हैं, आप वो लोग हैं जिनके मुंह से निकले हुए शब्द को लोग लेसन की तरह मानते हैं। चाहे वो इंडस्ट्री में है, आप जब चेयर पे बैठे तो आपका इंडस्ट्री में बैठा वो हजारों मजदूर जो आपके नीचे काम करता है वो आपको नेता मानता है। चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे आप अखबार के क्षेत्र में हैं, मीडिया के क्षेत्र में, लोग आपको फॉलो करते हैं। मेरी आपसे विनती है कि इस अभियान के साथ जुड़िए। यह अभियान भारत की आत्मा का अभियान है, क्योंकि हमारी आत्मा हमेशा ही बेटियों के पक्ष में रही, हमारा इतिहास बेटियों के पक्ष में रहा है। और देश के प्रधानमंत्री ने इस सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया है। इस आह्वान के साथ कि देश अब बेटियों को मरने नहीं देगा और बेटियों को पढ़ाना पड़ेगा। मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे, रूपा दीदी कह रहे थे डाइट पूरी देनी। आप सचमुच छाती पे हाथ रख के देखिए, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जाके देखिए, कितने घर ऐसे हैं जिन पे बेटा और बेटी है, अगर पिता के पास पैसे हैं तो वो फर्स्ट पैसा बेटे पे खर्च करता है और कहता है इट इज माय इन्वेस्टमेंट। और बेटी कब तक पढ़ेगी? वो तब तक पढ़ेगी जब तक गांव में स्कूल है। अगर गांव में स्कूल 8वीं तक है तो गांव की बेटी 8वीं तक पढ़ेगी, पिता उसको बाहर नहीं भेजेगा।
और बेटे और बेटी में कितना फर्क है? बेटा तो मॉडल स्कूल में जाएगा और बेटी सरकारी स्कूल में जाएगी। जब तक आप ये पक्षपात करेंगे, ये अभियान सफल नहीं हो पाएगा। और उसके लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं, मेरे को खुद तैयार होना होगा, इंडिविजुअल फाइट तैयार करनी पड़ेगी। एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को इसके लिए जुड़ना होगा। मेरी आपसे विनती है, भारत के प्रधानमंत्री ने क्लियर किया है, उन्होंने अपनी जो पहली 26 जनवरी थी, जब 26 जनवरी देश की ताकत का प्रदर्शन होता है, आपको सबको मालूम ही है कि राजपथ पर भारत की तीनों सेनाएं, उनके पास क्या शस्त्र हैं, क्या मिसाइल हैं, क्या टैंक हैं, क्या क्या हमारी टेक्निक्स आगे आई हैं, सभी स्टेट्स अपनी गौरव की झांकियां लेके वहां निकलती हैं। और 26 जनवरी 2015 भारत के लिए एक और भी इंपॉर्टेंट थी, जहां वो मोदी जी के लिए पहली 26 जनवरी थी, वहीं उस 26 जनवरी में बाराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे। तो भारत के प्रधानमंत्री ने जब तीनों सेनाएं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए निकली थी, जब पूरे देश की सभी स्टेट्स अपनी अपनी झांकी लेके निकली थी, तब भारत के प्रधानमंत्री के सामने प्रश्न आया, इस सारी परेड का नेतृत्व कौन करेगा? तो उन्होंने कहा, देश की बेटी इसका नेतृत्व करेगी। और पहली बार 26 जनवरी 2015 को भारत की जो परेड थी, उसका नेतृत्व भारत की एक बेटी ने किया। मेरी आपसे विनती है, देश की बेटी को बचाना होगा, गर्भ में बचाना होगा। उसके लिए आप जितने मर्जी पोस्टर लगा लो, कर लो, जब तक घर की पंचायत और विशेष रूप से जिसको जन्म देना है, जिस मां को जन्म देना है, वो इसके लिए दृढ़ संकल्प नहीं होगी कि इस बच्ची को मैं धरती पर लेके आऊंगी, तब तक ये परिवर्तन नहीं आ पाएगा। मेरी आपसे विनती है, आप समाज के अग्रणी व्यक्ति बैठे, आप लोगों ने नेतृत्व करना है। मेरी आपसे विनती है कि जो सोच भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है कि भारत को एक विश्व शक्ति बनना है, भारत को आज पूरे विश्व के अंदर भारत के प्रधानमंत्री की सोच को दुनिया सुन रही है। आज मोदी जी अमेरिका जाते तो अमेरिका में लाइन लगी है, अगर आयरलैंड जाते तो आयरलैंड में लोग खड़े हैं, जापान जाते तो जापान में खड़े हैं, जर्मन जाते तो जर्मन में खड़े हैं, चाइना जाते तो चाइना में लोग उनको सुनना चाहते, देखना चाहते। मोदी जी को सुनना और देखने का मतलब भारत को समझना चाहते हैं, भारत को देखना चाहते हैं, भारत की शक्ति को देखना चाहते हैं। और मित्रों, अब भारत को रुकना नहीं है, भारत को आगे बढ़ना है। और मोदी जी का नेतृत्व, जो 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत एक विश्व गुरु बनेगा, विश्व की शक्ति बनेगा, उसका दृश्य दिखना शुरू हुआ है नरेंद्र मोदी जी के रूप में। मेरी आपसे विनती है कि इस सपने को तब तक हम पूरा नहीं कर सकते जब तक देश की बेटी देश की तरक्की में देश के बेटों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे ना बढ़े। हमें माहौल बनाना पड़ेगा देश की बेटी को बचाने का, हमें माहौल बनाना पड़ेगा देश की बेटी को पढ़ाने का, हमें माहौल बनाना पड़ेगा देश की बेटी को आगे बढ़ाने का। तब ही हम मोदी जी का सपना, स्वामी विवेकानंद जी का सपना, एपीजे अब्दुल कलाम का सपना, विश्व गुरु भारत बनने का, शक्तिशाली भारत बनेगा, आत्मसंपन्न भारत बनने का, शक्तिशाली एक राष्ट्र बनने का सपना इस देश की बेटी की शक्ति के बिना पूरा नहीं हो सकता। और मेरी आपसे विनती है, आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में नेता हैं, आप अपने अपने क्षेत्र में लीडर्स हैं, आओ उस सपने को पूरा करने के लिए, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए अपने अपने क्षेत्र में बेटी को सम्मान दें, बेटी को स्थान दे, बेटी को धरती पे आने दे, उसको अपनी किलकारियों से भारत को आगे बढ़ाने की शक्ति लाने दे। इतना ही कहता हुआ धन्यवाद।